भाई नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। देखिए अभी 2 दिनों तक मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया हूँ, है ना, क्योंकि थोड़ा समय की व्यस्तता थी। और तो देखिए चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा था कि मैं रिकरिंग डेसिमल का अगला वीडियो डालूंगा, लेकिन उसके पहले मैं वो जो क्या बोलते हैं नंबर सिस्टम की स्टेटमेंट वाले जो सवाल होते हैं ना, कथन वाले, उनको मैं आपको थोड़ा करा देता हूँ, है ना। फिर देखिए अगर मैं एक अगला टॉपिक चालू कर दूंगा तो भी पुराने वाले छूट जाएंगे, फिर दोबारा इनको करूँगा तब तक आप भूल भी सकते हैं थोड़ा सा ना, फिर मज़ा भी नहीं आएगी कि टॉपिक कोई और चल रहा है फिर मैं सवाल किसी और के करा दूँ, तो इसके कराना सवाल जरूरी है। चलिए आज ऐसे एक वीडियो में ही हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए तो थोड़ा समझते हैं। देखिए पार्ट 4 है हमारा संख्याओं के कथन पर आधारित प्रश्न, यानी कि स्टेटमेंट बेस्ड ऑन क्वेश्चन। तो देखिए बढ़िया, एक काम करिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए और आप खुद से करने का प्रयास कीजिए। हाँ एक मिनट और मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये सवाल ऐसा है, देखिए सवाल पढ़े देता हूँ मैं। 2 अंकों की कितनी अभाज्य संख्या संभव है जिनके अंकों के उलटने पर प्राप्त संख्या भी अभाज्य हो। देखिए हाउ मेनी 2 डिजिट प्राइम नंबर्स आर पॉसिबल if their digits will reverse then number get also be a prime number। समझ गए आप अंग्रेजी तरह समझ पाए होंगे। हाँ जब नहीं समझ पाते तभी तो बोल देता हूँ, समझ जाते तुम कह देते कि हम समझ रहे हैं, ये गलत सलत बोल रहा है, तभी से मैं बोलता हूँ कि तुम समझ नहीं पाते हो। हाँ तो भाई ये क्वेश्चन आप करिए। देखिए क्वेश्चन कुछ कठिन नहीं, एक पेपर ये मेरे को याद नहीं आ रहा है, किसी एग्जाम में आया हुआ CDS या फिर सीजल में आया हुआ है ये क्वेश्चन। एग्जाम और प्लस इसका सन नहीं मुझे नहीं याद है, या CDS या सीजल में है 2016 शायद। तो अब ये है क्वेश्चन कि क्वेश्चन तो मैं पढ़ दिया आपको, देखिए आप कर लेंगे। ये क्वेश्चन कठिन तो बिल्कुल नहीं, जो अभाज्य संख्या नहीं जानते, जो अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। देखना चाहे तो देख ले, लेकिन पहले वो शुरू के 3 वीडियोस देख लें तो उनको ज्यादा फायदा होगा, मैंने बेस बताया है ना भाई। तो देखिए अभाज्य संख्या जल्दी से ओवरव्यू करा दूं मैं। वे संख्याएं जो स्वयं से कटें, और 1 से तो सभी कट जाते, जो स्वयं से कटे वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कि मैं बोल दूं आपसे 2, ये खुद से कटते और किसने कटती, 3, है ना भाई। 4 नहीं बोल सकते क्योंकि 4 2 से भी कट जाते, तो आप बात को समझ गए, तो ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन है और आप करिए, लेकिन आप मुझे भरोसा है कि आप ये क्वेश्चन कर देंगे। लेकिन आप 100 तक चेक, कहाँ तक 2 डिजिट तो आप जानते हैं 99 तक होता है, 10 से वहां से चेक करेंगे तो समय बहुत लग जाएगा इसमें, और समय आप जानते हैं 30 से 35 सेकंड होता है एक क्वेश्चन करने के लिए सीजीएल में, है ना। टेट वेट का देखिए मैं डाला हूँ टेट, उसमें नाम टेट बहुत कठिन मैथ नहीं पूछती, मैं आपको ऐसी मैथ पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल बेस से लेकर के यहाँ तक की। तो उसमें टेट क्या है, सीजीएल क्या है, लगभग सब कुछ कवर होगा, हम इतना पढ़ेंगे, है ना भाई। और मैं भी देखता जा रहा हूँ कि कैसे क्या नई नई चीजें आ रही हैं, क्या जुड़ रही हैं, कैसे क्वेश्चन पूछते, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं। तो देखिए भाई आप करिए वीडियो रोक कर, फिर मुझे कमेंट करके बताइए, नहीं आ रहा तो आप समझिए। देखिए भाई मैं आपको जल्दी करना बताता हूँ कैसे। अब अगर आप मैं चेक करूंगा 2 नंबर लूंगा 10 से 11, तो सोचिए कितना समय लग जाएगा आपको। मैं ये क्वेश्चन 20 से 25 सेकंड बताता हूँ, देखिए करते पहले मैं समझाऊंगा फिर शॉर्टकट बताता हूँ। देखिए 2 अंकों की संख्या है, तो मैं तो समझदार हूँ, 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी मेरे भाई, 99 तक। इसी रेंज में मुझको रहना है, ठीक है भाई, 10 से 99 तक। चलिए अब आप भी समझदार है, हाँ आप तो कुछ ज़्यादा समझदार हैं, वो आप जानते भी क्योंकि आप बुद्धू हैं। हाँ मेरे भाई बुद्धू हैं, आप बहुत बड़े बुद्धू हैं, ठीक है। 10 से 99। देखिए 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या संभव है जो अभाज्य हो, लेकिन अंकों को पलट दो तो वो भी अभाज्य हो जाए। तो मैं पहले ले लूँ 11, तो ये तो अभाज्य है, और अंकों को पलटूंगा तो ये भी अभाज्य हो जाएगा। लेकिन भाई अंकों को पलटूंगा तो फिर से 11 तक, ये नहीं ले सकता। तो भाई मेरे पास थोड़ा दिमाग लगाना है, मुझको थोड़ा सा दिमाग लगाना। यानी कि 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, 11 से लेकर के एक मेरा सीरीज जाएगी कहाँ तक मेरे भाई, 19 तक। लास्ट वाली नहीं लूंगा, लास्ट वाली मतलब 20 नहीं लूंगा, 30 नहीं लूंगा, 40 नहीं लूंगा, क्योंकि वो तो सब बात होंगी, 0 है लास्ट में। थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हो आप मेरी बात। 11 से 19 लूंगा, फिर इसके बाद देखिए भाई मैं 21 से ले लूंगा, और ये थोड़ा दिमाग लगाना। 11 से 19 में आपको बता रहा हूँ क्या होगा। देखो भाई मैं 21 नहीं लूंगा, 21 इसलिए नहीं लूंगा, 21 से पहली बात तो 21 ही अभाज्य नहीं है, लेकिन 21 से सीरीज में मैं अगर लेना चाहूँ तो 29 तक ले सकता हूँ। 10-10 का मैं ले रहा हूँ, जितना भी हो, है ना, 9-9-10-10 का ले रहा हूँ मैं। अब इस रेंज में रहूंगा, लेकिन जब मैं देखूंगा मेरे भाई 21 है, इसको जब पलटूंगा तो 12 आ जाएगा, इसको पलटूंगा तो 92 आ जाएगा। यानी कि पहला अंक अगर मेरी भाज्य संख्या आ गई तो भी दूसरा अंक पलट के तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इनमें भले चाहे जितने अंक हो, मेरे कहने का मतलब देखिए
21 से लेकर के 29 तक में ऐसा नहीं कि अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए 29 ही अभाज्य है, 21 नहीं है ना मेरे भाई, 23 है, 25 नहीं है, 27 नहीं है, 29 है, यानी कि इसमें तो 2 अभाज्य संख्या है। लेकिन जब इसको पलटूंगा 32, ये तो नहीं है। क्वेश्चन तो देखिए ना, पलटने पर भी बननी चाहिए अभाज्य, उन्हीं संख्या को चाहिए मेरे भाई। हाँ ध्यान देना, हाँ मेरी माँ। चलो देखते हैं, समझना। हाँ देखो 19 तो मैं 21 से नहीं लूंगा क्योंकि 2 आ रहा है, पलटूंगा तो 2 लास्ट में हो जाएगा। हाँ 31 लूंगा, 31 से 39 तक लूंगा। अब 41 वाला नहीं लूंगा, क्यों? क्योंकि जब मैं पलटूंगा तो 1 4 आ जाएगा और सब में 4 आएगा लास्ट में। आप समझ रहे, 41 42 तो उसमें भी 4, 43 तो पलटूंगा तो इसमें भी 4 है ना, तो कोई मैटर नहीं है। 41 से 49 तक में भले कितनी संख्या, लेकिन पलट के कोई भी संख्या अभाज्य नहीं होगी। अगला लूंगा 51 से 59, ये भी नहीं लूंगा। पूछो क्यों? क्योंकि जब मैं पलटूंगा तो 15 हो जाएगा और सबके लास्ट में 15 आएगा। 51 के बाद 53 तो इसको पलटूंगा तो 35, इसके बाद आएगा मेरा 55 है ना भाई, तो वो तो पलट के वही आएगा। 57 तो आएगा मेरा 75, फिर आएगा 59, देखो ये है, लेकिन पलटाऊंगा तो 95 नहीं होगा, 5 से काट रहा। तो थोड़ा इस तरह दिमाग लगाना है हमको। हाँ बुद्धू हो तुम, समझा करो अच्छे से, मारते बहुत हैं। हाँ 31 से 39 तो 41 वाला भी नहीं लूंगा, 51 वाला भी नहीं लूंगा। अब तुम बताओ 61 वाला लूंगा क्या मैं? हाँ मार दूंगा। हाँ नहीं लेंगे 61 वाला, क्यों? क्योंकि लास्ट में सम संख्या भाई। 61 वाला आप जब देखोगे तो 16 नहीं हो जाएगा, सब में 6 आएगा। 62 में 26 आएगा, और आप 63 देखेंगे तो 36 आएगा, 64 देखेंगे तो 46 आएगा, 65 देखेंगे तो 56 आएगा, इसका 66 देखेंगे तो वही 66 आ जाएगा, 67 देखेंगे तो 76 आ जाएगा, सब में 6। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना। अच्छा मैं आपसे बोलता 20 से 25 सेकंड बताऊंगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, आप जरूर 15 से 20 सेकंड निकाल लेंगे, ठीक है भाई। हाँ तो मैं 61 वाला भी नहीं लूंगा। 71 वाला हाँ मैं लूंगा मेरे भाई, 71 से लूंगा 79 तक। अब तुम बताओ 81 वाला लूंगा? नहीं लूंगा, क्योंकि पलट के सब में 8 आएगा। बहुत होशियार हो तुम, हाँ बनते बुद्धू। 91 अब मेरे को देखो कितनी कम हो गई, 11 से 19 तक में। पहले तो मैं ये देखो कि जो संख्या कौन कौन है अभाज्य। तो देखिए भाई मेरे 11 है, लेकिन 11 पलट के 11 हो जाएगी, तो पलट के भाई संख्या नहीं बननी चाहिए। हाँ 13 ले लूँ, 13 लेता हूँ, 13। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से लिखे देता हूँ। 11 लिख दूंगा, 13 लिख दूंगा, एक एक छोड़ के, क्योंकि एक तो समय संख्या। 13 15 तो होती नहीं है ना, 15 के बाद 17 होती है, 19 होती है, ठीक है बेटा। अब 31 में देखो, 31 में देखूंगा तो 31 अभाज्य संख्या है, 32 तो हो गए, 33 नहीं लूंगा, जो रिपीट करके फिर वही बन जाए तो उसको नहीं लूंगा। हाँ कहने का मतलब 33 को जब पलटूंगा तो फिर 33 बन जाएगा, एक नई संख्या बननी चाहिए। तो 33 नहीं लूंगा, 35 नहीं लूंगा, क्योंकि 35 खुद अभाज्य है, तो पलटने वाली बात ही छोड़ दो। दोनों कंडीशन फॉलो करें, वो अभाज्य हो प्लस पलट के भी अभाज्य बने। तो 35 है अभाज्य नहीं, पलट के बनती रहे बनना हो तो, है ना, समझ गए आप। 35 नहीं लूंगा, 37 लूंगा, हाँ 37 लूंगा, फिर बने चाहे ना बने वो बात अलग, मैं भी लेके क्या रहा हूँ। 39 नहीं लूंगा, क्योंकि 3 से कट जाती 39, है ना। 71 लूंगा मैं, 72 तो होती नहीं, कोई बात ही नहीं। 73 लूंगा मैं, है ना मेरे भाई, 73 लूंगा, सॉरी 73 लूंगा, 73। 75 नहीं लूंगा, 5 से कटता है। 77 नहीं लूंगा, क्योंकि फिर पलट के 77 होगा। फिर 79 79 लूंगा, है ना। अब इसके बाद देखो 91 ले लूंगा, ठीक है। 92 तो कोई बात ही नहीं, 93 ले लूंगा, 93 के बाद आप जानते हैं 94 तो कोई बात ही नहीं, सम संख्या। 95 नहीं लूंगा, 5 से कटता है ना, और 5 से कट रहा तो ऑब्वियसली अभाज्य नहीं है वो। 97 ले लूंगा, है ना। 99 नहीं लूंगा, क्योंकि पलट के फिर, अब बुद्धू हो तुम, समझ जाया करो। 11 है ना भाई, हाँ ठीक है। अब देखो 13, 11 की अभी नहीं बात कर रहा हूँ मैं, है ना। हाँ देखो 13, तो 13 जो है मेरे भाई, 13 को जब आप पलटोगे तो 31 बन जाएगा, तो ये एक अभाज्य संख्या होगी। हाँ तो ये एक है, ठीक है। 17 देखो, 17 पलटोगे तो 71 हो जाएगा, हाँ ये भी अभाज्य संख्या है। 19 को पलटोगे तो मेरे भाई 91 हो जाएगा। 13 से 91 ये नहीं होता है। तो आप समझ पाए मेरे भाई कि इस वाले सेट में कितने मिलेंगे मुझको? 2। समझ पा रहे हो? हाँ समझा करो। 31 को जब मैं पलटूंगा तो 13 आ जाएगा, ये नहीं ले सकता मैं, है ना। 37 को जब मैं पलटूंगा तो मेरे भाई 73 आएगा, दिख रहा है तुमको? हाँ 1 हो जाएगा, समझाया। अब इसके बाद देखो मेरी बात समझो, 71 जो है इसको पलटूंगा तो 17 आएगा, तो इसको लूंगा मैं। हाँ 73 जब पलटूंगा तो 37 आएगा। तुमको समझ में आ रहा है? सब समझ, जब बोल तो रहा हूँ ना, दिख रहा तो कोई बात नहीं। 37 और 79 को जब पलटूंगा तो 79 बजेगा। 9 7 16 नहीं करता। देखो यहाँ पे कितनी मिली मुझको? 1 2 3 4 की चारों संख्या है ना भाई, बहुत बढ़िया। अब इसको देखूंगा पलटूंगा तो 19 हो जाएगा, ये भी है। इसको पलटूंगा तो 39 ये हो जाएगा, ये ना होगा, है ना, नहीं होगा।
97 देखूंगा तो 7 और 9 ये हो जाएगा। समझा रहा तुमको? बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे कितनी हो गई, 1 नहीं 19 और ये 2, बहुत बढ़िया, तो 2। अच्छा मुझसे एक गलती हो गई भाई, 11 भले पलट के वही मिले लेकिन पलट के मिल तो रही है बात संख्या, आई एम सो सॉरी भाई, है ना 11। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुल कितनी संख्या है भाई, 2 पहले थी यानी कि 1 ये बढ़ गई तो और जाएंगे 3, देखो 3 4 7 1 8। 91 नहीं लेंगे क्योंकि 91 जो होती वो 13 से विभाज्य होती है और 7 से विभाज्य होती है, बल्कि 11 लेंगे, अर्थात इसका आंसर केवल 9 ही होगा। तो आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, इनका जो वहाँ पे मैंने धोल के सिलेक्ट किया सही। 2 कुल कितनी संख्या है सबको है 9, ठीक है भाई, इसका करेक्ट आंसर 9 है, ठीक। अच्छा अब मुझे लगता है आपने कर लिया, लेकिन समझ थोड़ा आपको लगा होगा। अब देखिए मैं अगर करता इसको जल्दबाजी में करता तो कैसे करता, अब देखो मैं समझा रहा हूँ, अब समझते समझते तुमको भी आराम आराम समझाऊंगा, है ना। मुझको आता है या नहीं आता वो डजेंट मैटर, लेकिन आपको समझाऊं कैसे कर रहा हूँ मैं, तो आप वैसे समझ गए होंगे। अब अगर नहीं समझ पाए तो वीडियो थोड़ा धीमा करके समझ लीजिए, वैसे बोलता जा रहा था, है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई तो चलिए अब दूसरा सवाल समझते हैं। देखिए ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। मैं तो यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हाँ, कि आप ये क्वेश्चन को अपने से करने का प्रयास करिए, वीडियो रोक करके, और करना आए तो फिर देखिए क्वेश्चन लिखा है, यदि नहीं लिखा था n बराबर 1 + x, यानी कि n जो है हमारा कोई भी एक n संख्या है, हमें पता नहीं वो कौन संख्या है, जब उसमें एक दूसरी संख्या में 1 जोड़ा जाता है, यानी मेरे पास कोई एक संख्या, मेरे भाई ये मेरे पास एक संख्या है ना, और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास कोई चीज़ दूसरी नहीं लिख रही, ये एक संख्या है और एक ये दूसरी संख्या है ना, कपड़ा ये दूसरी संख्या है। जब मैं इसमें एक जोड़ता हूँ, ये एक संख्या मेरे पास, जब इसमें मैं एक जोड़ देता हूँ तो इसके बराबर आती है ये, लेकिन क्या है, ये जो है बोल रहा है x जो है वो 4 लगातार पूर्णांकों का गुणनफल है, यानी कि ये जो मेरे पास संख्या आई थी वो 4 तो मैंने लगातार संख्या ली, उनका आपस में गुणा किया है और उसमें एक जोड़ दिया तो ये मेरा n आ गया। अरे भाई आया, अरे यार ऐसे समझ लो तुम, क्वेश्चन समझो। देखो मेरे भाई लपर ना करना, नहीं हम मारते बहुत, मैं पहले बताया आपको। हाँ तो मिलो किसी दिन अपना भी बताते हैं तुमको कैसे उछेलते हैं हम, है ना, समझना है, मेरा मजाक है। मैं कह रहा हूँ कि मान लो तुम एक इंसान हो, नहीं वो तुम जानवर वाला बात है, मजाक कर रहा, तुम एक इंसान हो, ठीक है ना, मतलब तुम एक इंसान, तुम एक लड़के हो, तुम्हारे 4 दोस्त हैं, तुम्हारे पास उतने रुपए हैं जितने उन 4 दोस्तों के पास रुपए, उनका आपस में गुणा कर दो, उनमें एक जोड़ दो, लेकिन वो जो 4 दोस्त है ना तुम्हारे पास, उनके पास पैसे लगातार है, यानी कि जैसे कि मान लो 10 11 12 13 इस तरह, 1 2 3 4 कंजिक्यूटिव का मतलब लगातार होता है, ठीक है। तो जब वो तुम्हारे 4 दोस्त है उनका आपस में गुणा करोगे और एक जोड़ोगे तो तुम्हारे पास उतने पैसे बराबर। क्वेश्चन समझो, n बराबर 1 + x, जबकि x 4 लगातार पूर्णांकों का गुणनफल है, x क्या 4 लगातार पूर्णांक है, संख्याएं आई हैं। अब देखो पूर्णांक का तुमको संख्या एक लग रहा है ना, तुम जाके पहले वीडियो देखो तुमको समझ में आ जाएगा सब कुछ, बहुत अंतर होता है पूर्णांक मतलब निगेटिव भी कोई नंबर हो सकता है। हाँ मेरी माँ समझ में आया, पूर्णांक का मतलब पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है समझो। लेकिन निगेटिव भी रहे होंगे तो गुणा होकर प्लस हो जाएगा, 4 अगर निगेटिव रहे होंगे तो 4 लगातार पूर्णांकों का गुणनफल है, तब कौन सा कथन सत्य है बताओ, n विषम होगा, n अभाज्य संख्या है, n एक पूर्ण वर्ग है। ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम का आया हो, मैं क्वेश्चन लिखने को भूल जाता हूँ कौन एग्जाम में है, लेकिन हाँ सब क्वेश्चन एग्जाम के, ठीक है मेरे भाई। चलो नहीं होंगे तो आपके एग्जाम में आ जाएंगे, हाँ ऐसा सोच के पढ़ा करो कि ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आ जाएगा। हाँ भाई चलो अब हम देखते हैं। देखो भाई थोड़ा अच्छे से समझो, ये क्वेश्चन आप ऐसे नहीं कर सकते, है ना, इसके कई सारे तरीके हैं। देखो x एक संख्या है, x जो वो 4 लगातार पूर्णांकों का गुणनफल है, कोई 4 लगातार, ये छोटी सी ले लो ना यार, 1 ले लो 2 ले लो 3 ले लो 4, ये लगातार है। x जो है वो 4 लगातार पूर्णांकों का गुणनफल है मेरे भाई, समझ में आया, तो गुणा कर दो, 2 1 कम 2 2 3 6 6 चौको 24। अरे मेरे भाई n क्या है, n तो 1 + x है मेरे भाई, तो 1 + x कितना है 24, 24 और 1 25, तो 25 क्या है मेरे भाई 25 किसी का वर्ग होता है, क्या लिखा है n एक पूर्ण वर्ग है। हाँ n जो है ना 25 जो 5 का वर्ग है, यानी कि 5 का वर्ग है n जो है वो 5 का वर्ग है 25, अरे हवा लग रही है, पूर्ण वर्ग है। 24 होता तो पूर्ण वर्ग ना होता, वो 4.8 किसी का होता है, यानी 4 और 5 के बीच में संख्या थी, तो n एक पूर्ण वर्ग है, ऐसा मानते हो तुम कह दोगे तो इसमें बस सेटिस्फाई हो रहा है। और देखो n एक पूर्ण वर्ग है, यानी 25 किसी का वर्ग होता है, मैं तुमसे पहले बोला तुम 20-30 तक वर्ग याद कर लो, है ना, तो 25 पूर्ण वर्ग है, 5 का ये तुम जानते हो, इतना मुझे पता है, मैं जान के बार बार जमा रहा हूँ। और n ये बताओ ये जो आया वो सम है कि विषम है, तो आप कहेंगे ये तो विषम है,
आप क्या कहेंगे, पूरी दुनिया कहेगी विषम है। देखो भाई n विषम भी है और n अभाज्य संख्या। ये 25 अभाज्य संख्या क्या नहीं है, अभाज्य क्या है, भाज्य है, कटती है 5 से, और n एक पूर्ण वर्ग है। तो यानी कि ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही 1 और 3। चलो एक आधे और एग्जाम्पल लेके चलता हूँ मैं, है ना। मान लो इसमें हो रहा है और किसी में ना हो, तब क्या करोगे। तो अब मान लो x बराबर कोई और संख्या ले लो, 2 3 4 5 ले लेता हूँ, 2 3 4 5। हाँ भाई देखो 2 3 6 6 चौको 24 पंचे 120, बहुत बढ़िया आदमी हो तुम। और n क्या होगा 1 प्लस एक्स, कितना 1 प्लस 120 बराबर कितना होगा भाई 121। जल्दी से कमेंट करके बताओ किसका वर्ग है, ये तो तुमको रटा है। n जो है मेरे भाई वो 11 का वर्ग है ना 121। तो फिर देखो पूर्ण वर्ग आया और विषम संख्या आई, अभी भी अभाज्य नहीं है, 11 से कटता है 121, है ना। बहुत बढ़िया। अब तो मुझे लगता है तुम समझ गए, नहीं चाहिए तो और एक ले लो, शायद और कोई ले लो, 5 6 7 8 ले लूँ, तुम कमेंट करके बताना, छोटी संख्या में गुणा करने में आसानी हो। n बराबर x बराबर लेता हूँ, x बराबर 5 6 7 8, ठीक है भाई। चलो मैं जल्दी करता हूँ, 5 छक्के 30 30 सत्ते 21 21 गुणे 8 21 अट्ठे, आप जानते हैं कितना होता है 1680, है ना। 168 21 अट्ठे 168 है। अब n बराबर क्या है भाई 1 प्लस एक्स, हमारा x n जैसा होता है, कंफ्यूज ना होना। हाँ x 1 प्लस कितना है भाई 1681, बहुत बढ़िया। 1680 में एक जोड़ूंगा तो 1681। तुमको याद है ना 1681 में बोला था, याद कर लो तुम, लेकिन तुमको क्या, तुम हमेशा कहते कम हो और पूछते ज्यादा हो, कैसे आदमी हो। पहाड़ा कहते 20 का पुल यूज 22 का। अरे तो हम मजाक कर रहे थे यार, तुम बात को समझ रहे। 41 का वर्ग देखो, फिर देखो विषम संख्या आई और पूर्ण वर्ग आया, तो आप ये चीज को समझ लो। देखो मैं इसको और भी बता सकता हूँ कई तरीके से, मैं इसको लॉग से ही बता सकता हूँ आपको, इसको मैं आपको क्या बोलते हैं अवकलन से ही बता सकता हूँ इसको मैं आपको, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा डिटेल में आपको समझने की जरूरत है। चलिए आप कंसेप्ट समझ जाइए, अगर फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं इसको, हाँ मैं इसको 3 तरीके से बता सकता हूँ। एक तो मैं लॉग से बता सकता हूँ आपको, जो मुझे आते हैं, और भी इसके तरीके हो सकते हैं। एक लॉग से बता सकता हूँ, इसको एक अवकलन से बता सकता हूँ, इसके बाद मैं आपको बीजगणित से बता सकता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि अभी बताऊंगा तो शायद जो शुरू के देख रहे हैं उनको ना समझा, क्योंकि लॉग में पढ़ाया नहीं। मैं लॉग का वीडियो डालूंगा, 3 4 वीडियो डालूंगा, सब कुछ लॉग में पढ़ाऊंगा। फिर इसके बाद अवकलन देखिए है नहीं, सिलेबस में कभी नहीं पूछेगा, है ना, वो IIT में पूछता है। फिर इसके बाद क्या बोलते हैं बीजगणित है, अगर आप कहो तो बीजगणित से थोड़ा बता दूं, लेकिन वैसे मुझे लगता है कि बताने की जरूरत है। ठीक है, वैसे आप समझ गए होंगे। आप कमेंट करके बताइए कि आपको बताएं तो मैं बता भी दूंगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 1 2 क्वेश्चन और बढ़िया बढ़िया बताऊंगा, फिर मैं आपको कमेंट करके बोलूंगा, सॉरी लिख दूंगा क्वेश्चन, आप बताना आंसर, ठीक भाई, बहुत बढ़िया। हाँ तो मैं आपको ये तो बता दूं इसका आंसर क्या आया। देखिए इसका आंसर तो आप समझ ही गए थे, 1 व 3 यानी कि विषम संख्या और पूर्ण वर्ग। देखिए मेरे भाई एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, याद कीजिए पिछला वाला सवाल अभी आप कॉपी में लिखे, आप चाहे तो देखिए। पिछले वाला क्वेश्चन मैंने आपको क्या बोला था, पिछला क्वेश्चन मैं आपको बोला था कि 2 अंकों की ऐसी कितनी अभाज्य संख्या संभव है जिनके अंकों को पलट दे तो वो भी अभाज्य हो। तो आप जानते हैं 9 आया था आंसर। तो एक काम करिए, आप नोट पॉइंट लिख लीजिए कि 1 से लेकर के 100 तक ऐसी 9 ही संख्याएं संभव हैं जिनके अंकों को पलट दे तो भी अभाज्य, यानी कि 1 से 100 तक कुल 9 ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या भी अभाज्य होगी। तो 9 प्राइम नंबर यानी कि 9 अभाज्य संख्या संभव, आप इसको नोट पॉइंट लिख लीजिए। मान लीजिए कल को क्वेश्चन आ गया तो आप तुरंत कर देंगे 2 से 3 सेकंड में, क्यों आप पेन उठाएंगे वहाँ का, है ना भाई। चलिए हाँ तो भाई देखिए आपके सामने एक बेहतरीन नगमा पेश। देखिए मैं इस क्वेश्चन को आपसे ये कहूँ कि आप करो या मैं बता रहा हूँ, इसके मिनट एक पहले मैं आपको थोड़ा ज्ञान देना चाहता हूँ। अब मैं ज्ञान बहुत देता हूँ, पता ले लिया करो, पता मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। देखिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए इस तरह के जो सवाल होते हैं स्टेटमेंट वाले, मेरे भाई वही कर सकता है जिसकी स्टैंडिंग बहुत मजबूत होगी। सवालों के साथ अंडरस्टैंडिंग, सॉरी स्टैंडिंग, तुम खड़े हो जाओगे तो हमारी स्टैंडिंग बहुत मजबूत है, हमें कोई हिला नहीं सकता। अब वो स्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग समझ पा रहे हो ना, अंडर मतलब नीचे खड़े हो जाओ। अरे यार समझदारी यार, समझ गए ना, ज़्यादा तोड़ के ना बोला करो अंग्रेजी। अंडरस्टैंडिंग नीचे खड़े हो जाओ, वाह ठीक है मजाक। तो मेरे भाई मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस तरह के सवालों को वही इंसान कर सकता है जिसने बहुत अच्छे से समझा होगा सवाल को। नहीं भाई आने वाला नहीं ये सवाल। अब क्वेश्चन मान लीजिए तीनों सवाल अगर इस तरह के आ गए 50 क्वेश्चन में या 20 क्वेश्चन में मैथ के, तो काम हो जाता है उतने में, तो है ना 2-3 क्वेश्चन तो आगे पीछे हो जाना। सवाल को बहुत अच्छे से समझ कर ही नहीं सकते, कोई भी सूत्र नहीं लगता इसमें। पहली बात तो बोल रहा है यदि m एवं n प्राकृतिक संख्याएं, कुछ तो मतलब है, प्राकृतिक का मतलब 0 नहीं हो सकता m और n। हाँ मेरे भाई
हाँ यही है इसका मतलब। m और n प्राकृतिक संख्या यानी कि जीरो नहीं होंगी, क्योंकि अगर जीरो भी बोल देता तो वो तो पूर्ण संख्या हो जाती। यानी कि m और n का मान जीरो से तो बड़ा है, माइनस का नहीं हो सकता m और n का मान, क्योंकि प्राकृतिक संख्या प्लस एक से इनफाइनाइट तक चलती है। हाँ इन्हीं को धनात्मक संख्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि तुम मान नहीं खोले होगे को बार कहाँ पे, ओ मतलब तुम लिख लिए होगे, तुम बहुत होशियार हो, पता है। हाँ हम जानते हैं बुद्धू हो तुम। यदि m और n प्राकृतिक संख्याएं हो तो कोई एक संख्या लिखी है, इसका घात यानी कि इसकी करणी घात m है। करणी घात मेरे भाई समझते हो, जैसे 5 कोई 5 बोलो तो 5 का दुश्मनी का 5 की करणी घात 3, ये इसी बात को बेटा मैं भाई बेटा कुछ दिन में बोलेगा बच्चा, ठीक है। ये इस चीज मटेरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये करणी घात में जो नीचे लिखा होता है इसको मैं ऊपर चढ़ा देता हूँ, है ना भाई। हाँ समझना, तो ऐसे घबराया ना करो। पता है एक चैप्टर है पूरा सर्ड एंड इंडिसेस, यानी कि घर सरणी क्या बोल रहा हूँ मैं, करणी और घातांक, पूरा चैप्टर ही होगा वो। 5-6 वीडियो कम से कम बनेंगे उसके लिए, है ना। देखो वीडियो बहुत दमदार बनाऊंगा, दमदार का मतलब छोटे छोटे रखूंगा 20-22 मिनट के लिए, ज्यादा वीडियो होंगे, ये नहीं कि 2 वीडियो में खत्म। ठीक भाई, चलो अब समझते हैं। तो मुझको बताना है कि बताओ, फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ। यदि m एवं n प्राकृतिक संख्या हो, यानी कि ना तो जीरो हो सकती या तो ना तो माइनस की, एक से ही होंगी, एक से कम ना होंगी। प्राकृतिक संख्या हो तो n की m करणी घात जो है वो हमेशा क्या होगी, सदैव अपरिमेय होगी। कैसे बताओगे, अपरिमेय होगी जब तक कि n किसी भी पूर्णांक की mवीं घात ना हो। जब तक कि जो n लिखा है कोई पूर्णांक यहाँ पे होगा उसमें घात भी यही लगी हो, समझना है ना, mवीं घात हो। तुम बस समझते जाओ, तुम्हें नहीं आ रहा तो मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझो, लेकिन सीख जाओ, है ना। तुम्हें आ रहा है तो भी अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो मैं तो बता रहा हूँ, तुम्हें सीखना है ये सवाल, ठीक है। फिर कहता है अपरिमेय होगी जब तक कि m और n सह अभाज्य न हो। जानते हो आप को प्राइम क्या होता है, को प्राइम का मतलब आप जान पा रहे इस बात को कि दोनों के बीच मासा एक होना चाहिए, यानी कि फिर कहता है कि देखो इसको मैं यही लिख दिया हूँ, इसको पढ़ेगा अपरिमेय जब तक कि m किसी पूर्णांक की nवीं घात ना हो। इसमें वही चीज है, बोला अपरिमेय जब तक कि n किसी पूर्णांक की nवीं घात ना हो। इसमें क्या लिखा है, अपरिमेय ही रहेगा जब तक कि m किसी पूर्णांक की nवीं घात ना हो। तो हमको बताना ये जो मटेरियल लिखा है m, ये n ऐसे मेरे भाई m, ये n, समझ आया, लेकिन इसकी करणी घात चढ़ी है। अब लिख जा अच्छे से समझना। कहता सदैव अपरिमेय, सदैव अपरिमेय मतलब चाहे जो कुछ कर लो अपरिमेय ही रहेगी। अपरिमेय समझते हो ना, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकले। ये गलत बोल रहा है, पूछो का है। मैं n कोई एक संख्या ले लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ 25 ले लेता हूँ मेरे भाई, 25 समझना, क्योंकि बोला m और n कोई प्राकृतिक संख्या, मैं 1 से अनंत तक कुछ भी लिखूंगा, मैं इसको झुठलाना चाहता हूँ। अगर ये सही नहीं है तो 25 ले लिया और m का मान लो 2 ले लिया, और आप तुम समझ गए कि 25 जो होता है 2 का मतलब वर्गमूल है 2। अरे इसे समझ लो यार, रुक तो हो ही तो 25 का वर्गमूल आप जानते हैं ना। अरे 25 5 का स्क्वायर लिख दोगे मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, 5 की पावर 1 5। अपरिमेय है ये नहीं है, ये तो कथन गलत है इसका। कह रहा m और n चाहे जो हो जाए हमेशा अपरिमेय रहेगा, गलत, झूठ बोल रहा है तू, हट। अपरिमेय जब तक कि n किसी पूर्णांक की mवीं घात है। इसको चेक कर लेता हूँ, अपरिमेय, अपरिमेय ही रहेगा जब तक कि, क्योंकि इसमें कहता सदैव अपरिमेय रहेगा, गलत बोलता। अपरिमेय जब तक कि n किसी पूर्णांक की mवीं घात ना हो। मान लो n है ना भाई, n जो है मान लो, मैं मान लेता हूँ हाँ ठीक है। अच्छा उसी वाले एग्जांपल से देखूं 25, और मैं यहाँ पे क्या माना था, 2 माना था, तब तो इसकी बात झुठा थी। अब मैं 3 ले लेता हूँ, है बात को समझना, तुम बस समझते जाना। ये बताओ 25 को मेरे भाई 25 ही लिखा ना हम लोग, और इसको करणी घात में 1/3 कर दूंगा। हाँ ये बताओ 25 का क्यूब रूट कुछ नहीं होता, किसी का घन करते 25 आता नहीं आता, 3 का करते तो 27 आता। ये बताओ मुझे ये 3 हटाना है, तो मैं क्या करूँ, घात में 3 होना चाहिए था ना, तब तो मैं उड़ा देता, नहीं कर पाऊंगा। अच्छा ये मेरे भाई ये बताओ 4 कर दूं, कोई मतलब नहीं है। 5 कर दूं, कोई, तुमको 5 से काटना है, टोपा हो क्या, 5 से 25 काट दो, 5 से करोगे इसका नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब क्या करोगे मेरे भाई, 25 से मैं तभी उड़ा सकता हूँ जब मेरे पास m कितना हो,
मेरे पास m कितना हो, m मतलब मेरे पास हो, अभी एक नहीं हो सकता, क्योंकि एक इसलिए नहीं हो सकता कि 25 की पावर 1 लिखोगे तुम, है 25 की पावर 1 को तुम रूट लगा दोगे, आप दो क्या नहीं भाई, तो 25 मिनिमम 2 हो सकता, मतलब ये जो करनी होती है वो, हाँ एक बात और लिख लो नोट में कि करनी में जो घात चढ़ी होती है उसका मान कम से कम 2 होता है, इससे कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि करनी में मतलब ही होता है घात में 1/2, है ना। तो इसको अगर मैं 25, अभी 3 किया था नहीं बना, 4 किया, 5 किया, आगे जितना भी जाऊंगा नहीं बनेगा, 2 करके देखता हूँ, समझना बहुत अच्छे से स्टैंडिंग होनी चाहिए तुम्हारा। ये तुमको पता है ये आ भी गया था 5, याद है ना तुमको, देखो इसको मैं लिखा था 25 को 5 का स्क्वायर लिखा था मेरे भाई, और इसको करनी घात में 1/2 लिख दिया था, चाहे तो थोड़ी देर के लिए तुम 25 ही लिखा रहने दो उसको, है ना। करनी घात का मतलब अगर कल को 3 होता तो 1/3 होता है, मैं कई बार बता रहा हूँ। अभी 25 को मेरे भाई लिख दूंगा 5 का स्क्वायर, है ना, की पावर 1/2। इस चीज को तमीज से देखिएगा, बहुत अच्छा समझ, मतलब तमीज का मतलब समझ पा रहे हो, बदतमीज का उल्टा, है ना, तुम समझदार हो, तुम समझ गए। तमीज से देखोगे और नहीं देखोगे तो क्या हो जाओगे, बहुत बढ़िया, बहुत बताया ना करो। 25 क्या भाई 5 का स्क्वायर, देख दो 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखो सॉरी ये तो गलत है ना, हमेशा अपरिमेय होगा, ऐसा नहीं, अपरिमेय जब तक कि n, जब तक कि ये जो मेरा नंबर लिखा है n, ये किसी पूर्णांक की, किसी भी पूर्णांक, यहाँ पे 1 से लेकर के अनंत तक कोई पूर्णांक हो सकता है, पूर्णांक की mवीं घात ना हो, जब तक कि m किसी भी पूर्णांक की mवीं घात, यानी कि जो m में लिखा है वही घात होना चाहिए। देखो जो m में लिखा है n की घात भी वही है, जो m में लिखा है n की घात भी वही, इसके अलावा कोई नंबर संभव नहीं है। अब इसको उड़ा दूंगा, इसको उड़ा दूंगा, आंसर आएगा 5, परिमेय संख्या आ गई। तो बोल, लेकिन अगर यहाँ पे मैं 3 कर देता, 125 लेता तो कभी ना होता, इसमें 3 कर देता तो 1/3 कभी ना होता, यानी कि कंडीशन है अपरिमेय ही रहेगा जब तक कि, कब तक कि, जब तक कि n जो है वो किसी पूर्णांक की, कोई भी पूर्णांक हो n, पूर्णांक की mवीं घात ना हो, और m आप जान रहे 2 है तो यही घात होनी चाहिए, ये सही है। अगला देख लेते हैं, अगले भी कोई सही हो। अपरिमेय जब तक कि m सहअभाज्य ना हो, सहअभाज्य भाई अभी मैं इसको समझा दिया था क्या, अपरिमेय रहेगा, कहता है अपरिमेय रहेगा जब तक कि m और n सहअभाज्य ना हो। m मान लेता हूँ मैं 5 है और n मान लेता हूँ सहअभाज्य ना हो। अगर मान लो सहअभाज्य होंगे तो क्या होगा, तो 25 है मान लो, है ना। अपरिमेय जब तक कि m व n सहअभाज्य ना हो, ये तो सहअभाज्य नहीं है। अच्छा सहअभाज्य कर देता हूँ, सहअभाज्य में क्या बन जाएगा, सहअभाज्य का तो मैं यहाँ पे 7 ले लेता हूँ, 5 और 7 सहअभाज्य। ये बताओ 5 और 7 में कोई ऐसी संख्या है जो क्या बोलते हैं दोनों को काटते नहीं है, एक है केवल। तो सहअभाज्य का मतलब भी जानते हो, मासा 1 हो, तो बोल रहा अपरिमेय रहेगी जब तक m और n सहअभाज्य ना हो। ले सहअभाज्य हैं, अगर सहअभाज्य हैं तब तो परिमेय हो जाए, बोल रहा अपरिमेय रहेगी जब तक m और n सहअभाज्य ना हो। अगर सहअभाज्य हो गए तो देखिए ये कह रहा परिमेय हो जाएगी, कहाँ परिमेय है। 7 की पावर 1/5, 7 की पावर 1/5 परिमेय है कि परिमेय, 7 की पावर 1/5 यानी कि ऐसी कोई घात, ऐसी कोई संख्या है जिसकी घात 5 करो तो 7 आ जाए। 2 की पावर है 5 32 होता है, संभव नहीं, तो ये भी झूठ बोल रहा है, ये 1 नंबर का झूठा है तुम्हारे जैसा बिल्कुल, हाँ। अब डी देखो, कहता अपरिमेय रहेगी, इसी कथन का उल्टा है बोल दिए बी वाले का, समझ जाना है ना, बता रहा हूँ आप समझ जो, विश्वास करो आप धीमा धीमा देखेंगे, 10 बार देखेंगे आपको समझ में आएगा जरूर। अब बाकी कमेंट बॉक्स रखे तो कभी मैसेज नहीं कर पाते क्या तुम, है आंसर दिया करो, नहीं मैं ये समझूंगा जो आंसर देते हैं केवल वही नहाते, बाकी सब साले 1 नंबर के नहाए हैं, हाँ समझना, फिर बहुत मारता हूँ मैं। अपरिमेय जब तक कि, अपरिमेय जब तक कि, मिटाने वाला का, जब तक कि m किसी पूर्णांक की nवीं घात ना हो, m देखिए अगर यहाँ पे कोई लिखा है nवीं घात इसकी होनी चाहिए, है ना, समझना। यानी कि मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई पूर्णांक लिखा हूँ मैं m,
अभी तो हमको पता नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं n ले लेता हूँ, मान लीजिए 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 यानी कि किसी पूर्णांक की nवीं घात है। तो बोल रहा है m जो है किसी पूर्णांक की nवीं घात होनी चाहिए, यानी कि m को किसी पूर्णांक की जो nवीं घात लिखी हुई है इसको m के बराबर होना चाहिए। लेकिन जब मैं इसको करूँगा 5 की पावर 3 को 1/3 को 3 से 3 काटूंगा 5, देखिए परिमेय आ गई। अगर यहाँ पे मैं 2 कर देता तो अपरिमेय होती, तब ना सॉल्व हो पाता है ना। ये क्वेश्चन हो गया। अब चलिए मैं 2-3 क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, फिर आप करके कमेंट में बताइएगा, नहीं फिर मैं सॉल्यूशन पार्ट में डालूंगा, ठीक है। हाँ तो भाई देखिए ये 3 क्वेश्चन है, आप इनको करिएगा जरूर। और मैं देखिए ये चाहता हूँ कि अभी 4 से 5 ही लोग आंसर देते हैं ना, वो नाम आप रोज जानते हैं उनके, है ना। जिसमें बताया दीपक भाई हमारे हैं, कपिल भाई हैं, कभी कभी दिलीप भाई आंसर देते हैं, कभी कभी नितिन भाई आंसर देते हैं, साक्षी जी देती है आंसर, हमारी राखी जी आंसर देती है ना। तो अब संख्या बढ़नी चाहिए आंसर देने वालों की, इन्हीं का तो एग्जाम देना नहीं है, और ये तो रेगुलर देते ही हैं, है ना। तो ये लोग रेगुलर स्टूडेंट है, मुझे अच्छा भी लगता है। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो आंसर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, और ये हो सकता है इनके आंसर ठीक भी हों सभी, है ना। लेकिन आप सब और ज़्यादा लोग भी आंसर दीजिए, और ये थोड़ा दमदार पोर्शन है, और मैं चाहता हूँ इसमें कुछ आप अलग करके दिखाइए, इसमें जरूर आंसर दीजिए। देखिए आप बन पा रहा है कि नहीं, सवाल समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आप ये तीनों सवाल लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।